हेलो माय डियर कैंसेरियंस कर्क राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। रीडिंग लेकर का टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं कर्क राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। So first we have elephant. Okay. Long journey, either physical or mental, will leave you wiser in the end. जैसे भी एलिफेंट, जब भी एलिफेंट की में जाती है ना, मुझे नॉलेज का यहाँ पर सिंबल नज़र आता है। ठीक है, यहाँ मुझे विजडम का सिंबल नज़र आता है। सो कार्ड भी बता रहा है कि एक तो आपका लाइफ का एक्सपीरियंस, लाइफ का आपका एक टाइम पीरियड रहा है ऐसा जहाँ पर आपकी एक जर्नी एंड हुई है, और उस जर्नी ने, उस टाइम पीरियड ने आपको लाइफ का बहुत सॉलिड एक्सपीरियंस दिया है, बहुत कुछ सीखा है आपने। और अब आप पहले की तरह जल्दबाजी से डिसीजंस नहीं लेते हो, है ना, ऑन द स्पॉट डिसीजन नहीं लेते हो, सोच समझ कर डिसीजंस लेते हो, सोच समझ कर लाइफ को चला रहे हो। और दूसरा, कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में कोई ना कोई फिजिकल लेवल पर आपका जो है ट्रैवल होगा, जो कि आपको, जहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। जैसे अलग कल्चर के लोग मिल सकते हैं, अलग थोड़ा सा आपका माइंडसेट बन सकता है वहाँ जाकर, लोगों को देखकर, लोगों की जर्नी को देखकर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सीखते हैं ना। हम कहते हैं ना, बाहर निकलो घर से तो तुम्हें पता लगे कि तुम मतलब कितना कुछ अपनी लाइफ में इग्नोर कर रहे हो या लीव कर रहे हो, है ना। मतलब आप बस जी रहे हो जिंदगी, आप बाहर निकल के देखो, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा जिंदगी के बारे में। तो ऐसा कुछ यहाँ नजर आ रहा है। देन वी हैव मूव, चेंजेस इन योर लाइफ। ओके, सो ये हफ्ता ऐसा है जहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, और ये चेंजेस आपकी लाइफ में स्पेशली थोड़ा सा मैं बोलूँगी वेकेशन मोड के लिए ज़रूरी है। ये चेंज इसलिए भी आ रहा है कि आप बहुत टाइम से डल पीरियड में हो, या बहुत टाइम से इल्यूजन्स में हो, बहुत टाइम से डाउट्स में हो, जिसमें अब आपको ना ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में। थोड़ा वेकेशन पीरियड आना चाहिए, थोड़ा सा आप इंजॉय करो लाइफ को, थोड़ा रेस्ट मोड पर आप जाओ। मून जो है नाइट को रिप्रेजेंट करता है, आपकी नींद अच्छी होना, आपका फिजिकल लेवल पर रिलैक्सेशन होना, आपका कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पर जो वो इल्यूजन्स चल रहे थे, जो भ्रम चल रहे थे, जो डर चल रहा था, उसमें रिलीफ आना, ये एनर्जी दिख रही है। ठीक है, और मुझे मून से भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेंटल ट्रैवल है, क्योंकि फ्लक्चुएट करता है मून भी, है ना, साइकिल होती है मून की भी। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके जो मेंटल लेवल पर भी जो इतनी स्ट्रेस चल रहा था ना, वहाँ पे रिलीफ आ रहा है, वहाँ पर थोड़ा सा सुकून मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। और देख लेते हैं आने वाले हफ्ते में क्या आ रहा है आपके लिए कर्क राशि। होम आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है, होम ब्यूटिफिकेशन करना इम्पॉर्टेंट रह सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर आपका मदर के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, मदर के साथ रिश्ता अगर सही नहीं चल रहा था, या कुछ कोई फीमेल है जिनके साथ थोड़ा सा रिश्ता अप डाउन था, वहाँ पर सिनेरियोस ठीक हो सकते हैं। लेट्स चेक मोर। कर्क राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। घर थोड़ा सा ज़्यादा आप रह सकते हैं, या घर में, जैसे अगर आप फिजिकल लेवल पर कोई वेकेशन नहीं ले रहे हैं, या फिजिकल लेवल पर कोई आप जर्नी नहीं कर रहे हैं, तो घर होम ही थोड़ा ज़्यादा रहोगे। ठीक है, फर्टिलिटी, ये भी न्यू बिगनिंग की बात करता है, फर्टिलिटी भी ग्रोथ की बात करता है, एक्सपेंशन की बात करता है, लाइफ में न्यू बिगनिंग की बात करता है, कहीं ना कहीं नए आइडियाज़ की बात करता है। तो कुछ ऐसा होने वाला है, नए आइडियाज़ आ सकते हैं, नए आइडियाज़ पर काम शुरू कर सकते हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप एक ऐसे लेवल पर पहुंचने वाले हो जो कि आपको फेम, सक्सेस देगा। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी स्टार्ट कर रहे हो लाइफ में जो कि आपको आगे जाके स्टेबल फील करवाएंगी। ओके, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कर्क राशि। वी हैव माउंटेन्स, ऑब्स्टिकल्स। तो यहाँ पर मैंने बताया भी है आपको कि कुछ तो हो रहा है जिससे जिससे आप वाइजर बन रहे हो, जो आपको और उल्टा चीजें सिखा रहा है। कुछ चैलेंजेस जब तक लाइफ में नहीं आते ना, लाइफ में हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता। हमने कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स को ही लाइफ में जो है होते हुए बहुत कुछ सीखते हैं हम, जब लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है कि आएंगे ऑब्स्टिकल्स, ये थोड़ा बहुत आपके लिए हर्डल्स रह सकते हैं इस वीक में। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँ क्योंकि मून की एनर्जी है, तो रहेंगे पर चले भी जाएंगे, क्योंकि मून की भी साइकिल
फ्लक्चुएट होती है ना, तो वही बात है कि कई चीज़ों में ऐसा लगेगा कि हो सकता है आपको मन ना करे कोई काम करने का, या कोई काम कर रहे हो तो उससे पहले कहीं ना कहीं कोई डिस्ट्रैक्शन आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगेगा कि अरे इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम दिखेगी, बट उसके बाद ऐसा लगेगा अरे यार ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये देखो यहाँ से अगर कार चलनी स्टार्ट हो दूर से तो ये माउंटेन इतने बड़े लग रहे हैं, बट जैसे जैसे हम इनके पास पहुंचेंगे ऐसे ऐसे हम इन पे भी चढ़ जाते हैं, माउंटेन्स पे भी चढ़ जाता है ना इंसान जाकर एक टाइम पे। तो ऐसा ही है कि दिखेगा आपको कि हाँ ऐसा कुछ है, अरे ये हो गया, बट कुछ ऐसा बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं है जिसमें जिसको आप ना पार कर पाओ या जिसको आप ना सुलझा पाओ, क्योंकि यहाँ आ गया है आपके लिए फर्टिलिटी, विच मीन्स कि कुछ नया कर जाओगे, आप कर गुजर जाओगे। पहले शुरू में आपको लगेगा कि अरे यार ये तो बड़ा मुश्किल है सोचना समझना या इसको संभालना, बट फिर आपके लिए ईजी है, ये ईजी टास्क है, हो जाएगी चीजें आपके लिए, ठीक है। माउंटेन्स ना टैरो में दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। देखो ऑब्स्टिकल्स तो उसने बता ही दिया कि वहां पे लिखा हुआ है ऑब्स्टिकल्स की आएंगी चीजें थोड़ी बहुत हर्डल्स वाली आएंगी, बट माउंटेन्स ही जो है स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। हिला के दिखा दो इसे, यहाँ से कोई नहीं हिल सकता ये माउंटेन यहाँ से, है ना। तो वही बात है कि आपका भी दृढ़ संकल्प है कि आपको भी ये सारी चीजें आपके लिए दाएं हाथ का बाएं हाथ का खेल है कि आप संभाल लोगे अपने हिसाब से, बट बात ये है कि ऐसा कुछ हो सकता है जो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करे आपको, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स द पर्सन एनर्जी। पर्सन की क्या एनर्जी है आने वाले हफ्ते में, कर्क राशि। 5 ऑफ सॉर्ड्स पर्सन बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी यहाँ पर इगोइस्टिक हो रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि आपका कांटेक्ट कॉल क्यों नहीं आ रहा है, आप सामने से क्यों नहीं मैसेज कर रहे हो, या आप सामने से क्यों नहीं उस इंसान को चेज कर रहे हो। वो इंसान बहुत सारी पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप सॉरी अपॉलॉजी करो, आप अपनी गलती को मानो, ठीक है। ये अभी भी कंसिस्टेंट है, क्लिंगी एनर्जी में, मतलब भूले नहीं है आपको, बट दिमाग हावी हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन में भी क्वीन ऑफ सॉर्ड है। क्वीन ऑफ सॉर्ड भी तो यही बताता है कि वो एक्शन लेना नहीं चाहते, बट उनको ये कि आप सॉरी अपॉलॉजी करो, आप सामने से आकर बात करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनका इंटरेस्ट आप में नहीं है। यहाँ देखो 9 ऑफ कप्स है, इंटरेस्ट उनका आप में है, बट एक एक ढीठपन होता है ना कि भाई मैं क्यों जाकर बात करूँ, वो सामने से आकर बात करे। मन भी है, इच्छा भी है, बात भी करनी है, दिमाग में चल भी रहे हो आप, बट वो ईगो बीच में आ रही है, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर सिंगल्स। सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा कर्क राशि आने वाला हफ्ता, सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता कर्क राशि। सिंगल्स 8 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पर नए लोग आपसे बात करना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों की कम्युनिकेशन है, बट मैं फिर भी बोलूँगी कि देखो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि एक इंसान ऐसा है जो बहुत ईगोइस्टिक है, एक इंसान है जो बहुत पैम्परिंग है, कंसिस्टेंट है, एक है जो ईगो में भी है और वो चाहता भी है कि आप उसकी लाइफ में आप कंसिस्टेंट रहो, वो रहे ना रहे आपकी लाइफ में कंसिस्टेंट। तो अब आपने देखना है कि किसके साथ आपको अपनी लाइफ बितानी है। जो कंसिस्टेंट वन है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत पैम्परिंग है, जो आपकी केयर कर रहे हैं, आप उनके साथ बढ़िएगा आगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ चॉइस आ सकती है, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर योर करियर। करियर कैसा है कर्क राशि आने वाले हफ्ते में, करियर की क्या एनर्जी है कर्क राशि के लिए, करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में। करियर वी है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। कर्क राशि स्टार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा लेजीनेस हो सकता है, आपको ऐसा हो सकता है कि आपके सारे टास्क कंप्लीट हैं, आपको ज़्यादा काम करना नहीं है, मन नहीं है काम ज़्यादा करने का, ज़्यादा स्क्रीन टाइम जा सकता है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से ये भी नज़र आ रहा है कि आप मेंटली अपना जो भी टास्क है वो कंप्लीट करेंगे, बहुत इमोशनली घुसने वाले नहीं हो आप काम में। कई बार होता है ना कि हम बहुत इमोशनल अपना काम के साथ एक रिश्ता बनाते हैं, वो नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पर। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से ये भी दिख रहा है कि रेस्ट मोड है, हो सकता है छुट्टी है आपकी, आप छुट्टी ले रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। देन वी है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सेफ्टी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कर्क राशि, वैसे भी 4 नंबर की राशि है ये, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये है कि भाई मैं अपना और अपनों का इतना अच्छे से ध्यान रखूं, और ये अपनों में आपका करियर भी आता है। एक दिन की छुट्टी भी ले लोगे ना तो भी ऐसा रहेगा, हाई काम नहीं किया, हाई काम नहीं किया, हाई छुट्टी थी, हाई छुट्टी थी, तो वो रहेगा आपके अंदर। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स भी कह रहा है कि फिर से आप अपनी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी पर काम करने वाले हो, फिर से आप जो है कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हो, फिर से कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एक आगे बढ़ने वाले हो, एक लेवल अप करने वाले हो, फिर अपने काम को संभालने वाले हो, ठीक है। ये एनर्जी है, कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो, कोई ना कोई मौका मिल सकता है सेलिब्रेट करने का, कोलैब करने का, लोग आपके साथ काम करना चाहें, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ नजर आ रही है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ ना कुछ ऐसा है जो स्टेबल है लाइफ के लिए, ओके। देन वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल विच मीन्स कि यू आर प्लानिंग समथिंग न्यू। हो सकता है कुछ चीज़ें नई प्लान कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने करियर में, और कुछ लोगों के लिए कुछ ऑलरेडी कर चुके हो जो ग्रो हो रहा है डे बाय डे, आप उसमें अपने एफर्ट्स भी लगा रहे हो, और बट आपको ये लग रहा है कि रिजल्ट थोड़ी जल्दी आए, ऐसा हो सकता है। जैसे अभी यहाँ पर भी देखो 4 नंबर है, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की बात कर रहा है ये कार्ड, दोनों कार्ड कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि यार मैं तो इतना एफर्ट्स कर रही हूँ, सामने से मुझे वो रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। देखो एक दिन में
या 2 दिन में रिजल्ट नहीं मिलते हैं, कुछ लोगों को 1-1 साल 2-2 साल बाद रिजल्ट मिलता है, कुछ लोगों को 5-5 साल बाद रिजल्ट मिलता है, बट रिजल्ट मिलता ज़रूर है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट ना मिले, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि कंसिस्टेंसी आप अपना करो, काम करो अपना, ठीक है, फॉर श्योर यहाँ पर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। एंड आई थिंक कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में एंड ऑफ द वीक में कुछ रिजल्ट देखने को मिल भी सकते हैं। ओके, व्हाट इज द फाइनेंस, लेट्स चेक द अच्छा यहाँ पर ना कोई भी मेजर गाना कार्ड नहीं आया, तो कुछ ऐसा मेजर होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए वो ऑब्स्टिकल कार्ड से भी घबराना मत, क्योंकि कुछ ऐसा मेजर नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर फाइनेंसेस। फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में आपके लिए कर्क राशि। फाइनेंसेस वाइज वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड यहाँ बताता है कि फाइनेंसेस में कुछ ना कुछ मतलब आपको कोई हेल्प मिल सकती है। मैं बोलूँगी देखो, चैरिटी कर सको तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, चैरिटी कर देना इस हफ्ते में, ओके, अपनी तरफ से अगर आपसे हो पाए तो, ठीक है। बट 6 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि आपके जो भी आप कर्म कर रहे हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पर भी आपको एक थोड़ा सा हिंट दिया कि आप जो कर्म कर रहे हो उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है, विच मीन्स कि जितना आप एफर्ट्स पुट कर रहे हो उसके रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं आपको, यूनिवर्स वो रिजल्ट आपको भेजेंगे, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल से कुछ ना कुछ सपोर्ट, कोई हेल्प, कोई आपके लव्ड वंस आपको कुछ हेल्प कर रहे हैं, कहीं कुछ एडजस्टमेंट हो रहा है, ये चीज़ें मतलब मैं बोलूँगी बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं न्याय आता हुआ नजर आ रहा है फाइनेंसेस में, ठीक है। आपने कभी किसी की हेल्प करी, यूनिवर्स ने वो चीज़ देखी, अब यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में। कर्क राशि के लिए हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में। कर्क राशि हेल्थ वाइज नाइट ऑफ सोर्ड। नाइट ऑफ सोर्ड ये कहता है कि यू आर क्लियर कि आपको क्या सूट कर रहा है, क्या सूट नहीं कर रहा है। आप अपने मेंटल पीस के लिए जो जो चीज़ें आपको लगता है ना कि अरे यार ये फालतू में आपके सिर पर जो है बोझ है, या ये काम आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो वो आप लीव करते जा रहे हो। आपको लग रहा है जो इम्पॉर्टेंट है वो तो कर लेना, पर जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको फिर अभी तो कुछ टाइम के लिए थोड़ा साइड करते हैं, तो ऐसा कुछ है, मतलब मेंटल पीस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे कुछ लोगों के लिए ड्रामा ऑब्स्टिकल को भी आप साइड करते हुए नजर आ रहे हैं और अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं, एक्चुअल में अपनी केयर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, सही आपको लोग नहीं मिल रहे हैं, सही आपको जो है अगर आपको किसी तरीके का रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप उस ड्रामा में, उस केओटिक सिचुएशन में लगे नहीं रहोगे। हाँ हाँ, नहीं नहीं सब ठीक है, नहीं सब ठीक है, आपको पता है वो इंसान आपके सही नहीं है, आप उससे कट ऑफ कर लोगे। आपको पता है सिचुएशन में रहना सही नहीं है, आप सिचुएशन से कट ऑफ कर लोगे। ऐसी एनर्जी में आप, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर स्टूडेंट्स। कर्क राशि के स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है। वी हैव द स्टार कार्ड। कर्क राशि के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते की जो ऊर्जा है दैट इज हीलिंग, रिकवरी, क्लैरिटी, होप, ठीक है। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में आपकी प्रशंसा हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है फॉर योर हार्डवर्क, जो भी हार्डवर्क आपने पास्ट में किया है, ठीक है। कुछ चीज़ें डिले देखने को मिल सकती हैं, ऐसा हो सकता है कि कोई रिजल्ट आना है वो 2 दिन के अंदर, वो आ रहा है 5 दिन के बाद, ठीक है। तो ऐसा कुछ डिले देखने को मिल सकता है थोड़ा बहुत, बट ऐसा नहीं है कि आपको जो है आपका सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है या आपको जो है चीज़ें समझ नहीं आ रही है, नहीं, हीलिंग भी है, समझ भी आ रहा है आपको अपना सब्जेक्ट, और कहीं ना कहीं आप मेहनत भी पूरी कर रहे हो और वो मेहनत यूनिवर्स देख रहे हैं। किसी का सपोर्ट मिल सकता है स्टडीज़ में, ठीक है, कोई फ्रेंड, कोई टीचर आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, ये एनर्जी दिख रही है, कोई बड़े, ओके। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू कर्क राशि, आने वाले हफ्ते के लिए गाइडेंस क्या है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मैंने अभी आपसे इस बारे में बात करी थी कि हम जब बाहर निकलते हैं, दुनिया देखते हैं, तो हमारे को और एक्सपीरियंस मिलते हैं लाइफ में, है ना। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उनकी तरफ बढ़ो, जो चीज़ें आपको रेस्ट देती हैं उनकी तरफ बढ़ो। एंड नॉर्थ नोड की एनर्जी है जो कि राहु को रिप्रेजेंट करता है, तो फॉर श्योर यहाँ पर ऐसा है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक दुनिया के पीछे पड़ गए हो, काम करियर के पीछे इतना पड़ गए हो कि आप अपना रेस्ट, अपना पीस, अपना एंजॉयमेंट, अपना प्रेजेंट मोमेंट नहीं जी रहे हो, उस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।